लड़का लोग प्लान बना रहा है, कमेटी गठन कर रहा है, नौजवान तैयार हो रहा है कि पिकनिक में कहाँ निकलना है कि नहीं। मुसलमान का बेटा है, कलमा पढ़ने वाला है, अब वो पिकनिक का सोच रहा है कि कहाँ निकलेंगे, वो कौन सा डैम जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, कौन सा पहाड़ पर्वत में चढ़ेंगे। और उसमें पैसा मिला रहा है 1500 करके, 1000 रुपया करके, उसमें 5 किलो मुर्गा भी रहेगा, उसमें डीजे सेट भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें कैमरा सेल्फी सब लेके जाएगा। और देखिएगा बेटा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मुंह घुमाता रहता, स्टीयरिंग घुमा रहा। हम लोग जानते भी नहीं हैप्पी न्यू ईयर राखी उठ के दे रहा बधाई। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई। कम से कम सोचो, हम नहीं देखते जितना यताल मताल पागल प्रियंकर बेनमाजी सब चला अपना मीटिंग करके पिकनिक में। तौबा करो, ये तेरा धर्म तेरे शास्त्र में नहीं है। तुम क्यों चले हो अंग्रेजों का नकल करने? अरे तेरा बेटा अंग्रेजों का नकल नहीं करेगा, बल्कि नबी का जब नकल करेगा वो बेटा पिकनिक में नहीं जाएगा, बल्कि वो बेटा रात में सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। हिंदुस्तान में खुदाई चल रही है, देखने की नहीं कहता खुदा ले सब हुकूमत निकल गई है, जहाँ चाहा वहीं खोल गई। अभी तो गरीब नवाज के ऊपर कोई पागल ने मुकदमा कर दिया, देखे कि नहीं। ऐसा कैसा पागल जज भी था कि सब कर लिया। अब तो यही हो रहा है। अच्छा, आज तक तो वो इधर उधर छूता था, टच करता था, अब तो हिंदुस्तान के दिल पे टच कर दिया। पता चलेगा, जा बेटा चलेगा, अब तुम जहाँ जा रहे हो चल जाएगा पता। पंगा तुम ख्वाजा गरीब नवाज से लिया है ना, पता चलेगा। तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था, आज तुम उसका चेला चुटिया जा रहे हो, उसका नाती पोता जा रहा है, जाकर के सोचता कि कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारत में रह के ख्वाजा को संभालेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे ख्वाजा ने तो भारत के मुसलमान को संभाले। मत घबराइए, ये लोग कुछ भी करे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि भारत के धरती पे एक से एक वली लेटे हुए हैं, एक से बुजुर्गान दीन है, कुछ होने वाला नहीं है। हम और आप अपने माहौल में आइए, दौर में पलटिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती आए थे, इस जमीन पे आए थे, मगरिब का टाइम था, जब वहां से निकले चले, अब पाकिस्तान से निकले लाहौर होते हुए, ऐसे तो आए थे मदीना शरीफ से चले थे, इराक होते हुए अफगानिस्तान होते, जब पाकिस्तान घुसे निकले लाहौर होते हुए, हर वहां से पानीपत ताबरू हरियाणा करवाल होते हुए, जब सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए तो मगरिब का टाइम था, आना सागर को देखा, पानी का तालाब देखा, बहुत बड़ा तालाब सागर देखा, अपने मुरीदों से कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान में बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, मगरिब का टाइम होने लगा, अंधेरा छाने लगा, इस राजस्थान के धरती पे कहाँ जाओगे बेटा, चटाई डाल दो। उनके मुरीद ने चटाई डाल दिए। अब जब चटाई डाल दिए, सामने पानी देख लिया, आना सागर को देखा, वजू गुस्ल किए और बात गुजर गई। जब सुबह उठा, सब लोग जब उठ के देखने लगे तो देखा कि आना सागर के बगल में टोपी वाला बैठा है, दाढ़ी वाला बैठा है, मुसल्ला वाला बैठा है, तस्बीह वाला बैठा है, सजदा वाला बैठा है, कुरान वाला बैठा है, अली वाला बैठा है। अब सब लोग हैरत में आ गए कि ये चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? पृथ्वीराज की हुकूमत में ये दाढ़ी वाले कैसे घुस गए? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे ये मुसल्ला कैसे डाल दिया?
सबों ने पूछा बाबा आप लोग कौन हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे बैठ के पृथ्वीराज की हुकूमत में रह के रामदेव प्रसाद महंत के सामने में 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में, लेकिन डेली हम लोगों के साथ कुछ न कुछ करता है। क्यों पता है? इसलिए कि आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना छोड़ दिया। आज के तारीख आज मुसलमान का बेटा करोड़ों लड़का बर्बाद है, यहूदी का एक बेटा ने सबको बर्बाद किया है। पता है? यहूदी का एक लड़का आज मुसलमान के बच्चों को हाथ से किताब छीन लिया, कलम छीन लिया, पोथी छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, मोबाइल थमा दिया। लड़का है 12 साल के, मोबाइल है 15,000 का। पता है जो तुम गेम खेलते हो 182 मोबाइल में गेम है। कितना है? 182 गेम। तमाम यहूदियों के बच्चों ने गेम बनाया है। जितना मोबाइल में कार्टून और गेम देखते हो ये कोई बड़े बड़े लोगों ने विज्ञान में नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के बच्चे लाइव में बैठ के प्रैक्टिस जो करता है ना, वो लेबोरेटरी में बैठ करके वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है। उसी लड़कों में एक लड़का का नाम PUP पप है। पप एक लड़का का नाम है जो गेम उसको मोबाइल में नाम दे दिया है। उनका नाम PUBG रखा है। उनकी उम्र 9 साल है। रहने वाला इसराइल का है, बेटा यहूदी का है। उसने दिमाग लगाया है, गेम को बनाया है, मोबाइल में लोड किया है। अब उस ऐप को हर मुसलमान का बेटा अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। अब एक ऐप बना के अमेरिका के यहूदी का बेटा इसराइल में आराम से सो रहा है। हर मुसलमान के करोड़ों बेटों ने अपने मोबाइल में लोड करके और उसी को देखने के लिए, खेलने के लिए घर से बाहर है, किताब पोथी से दूर है, स्कूल कॉलेज से दूर है। 12 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, उसी को बार बार खेल रहा है। अब उसको लोड किया करोड़ों लड़कों ने। उनकी आमदनी इतनी हो गई, उनकी कमाई इतनी हो गई कि 9 साल की उम्र में अरबों खरबों रुपया यहूदी का बेटा कमा करके पॉप अपने घर में आराम से सो रहा है। और मुसलमान के बच्चों की बर्बादी देख रहा है कि कहां तक बर्बाद हुआ। 1:30 बजे तक जाग रहा कि नहीं, 2 बजे रात तक घर में अंदर गली में बैठा है कि नहीं, वो देख देख करके आराम से एसी रूम में 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार, 50 स्टार घर मकान होटल में आराम से है। और तेरा बेटा घर से बाहर है। और जहाँ रात में कुत्ता सोता था, कुत्ता बैठता था, कुकुर का अड्डा था, तहाँ तेरा बेटा बैठ बैठ करके 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है। अब जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और वो पॉप जो यहूदी का 9 साल का बेटा हम वहाँ पे क्या कहते हैं इसराइल में बैठ के बर्बादी देख रहा है। यहूदी कहता है किसको पता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 भाइयों को, बाल बच्चे को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कुआं में धकेल दिया, कुआं में डाल सकता है, आपके बाल बच्चों को छोड़ेगा? 9 साल के यहूदी के एक बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद किया है। इसलिए वो बचा है, जिंदगी बची है, अब फ्रीडम बचा है। इन बच्चों को बचा लो, इनकी जिंदगी बचा लो, इनके भविष्य बचा लो, ताकि कोई लोग सीना तान के न कहे मुसलमान को भारत से भागना होगा। तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ रहा है, मदरसों को ताला लगा रहा है, बेटियों का निकाब नोच रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे सवाल, कभी मदरसों पे सवाल, कभी तो तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है। तेरे बेटों को पीट पीट के सड़कों पे मारा जा रहा है। तेरे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। वजह यह है कि तुम घर में बैठ करके 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसलिए जरूरी है। अच्छा इतने लोग बैठे हो, अपने घर में कभी बीवी को कुरान पढ़ते देखे? बेटी को देखे? बहू को देखे? नहीं देखे होंगे। शायद कभी कभी
बाई चांस सैकड़ों में एक हाथ में मोबाइल देखे होंगे, LCD सामने देखे होंगे, तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, वो बरकतें चली गई, आज तुम बर्बादी के कगार में हो। वरना मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, सिगरेटी के घर नहीं आए थे, कहीं खानका में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी नेता के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा आए थे जनवाधारी के बगल में, टीकाधारी के बीच में, चंदनधारी के बीच में, भगवाधारी के बीच में, राजपूत चौहान राठौर के बीच में चंद मुरीदों को लेके आए। मशीन नहीं आया था, तो लेके नहीं आया था, AK-47 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आया था, गन लेके नहीं आया था, रैली करके नहीं आए थे, सभा करके नहीं आए थे, प्रचार करके नहीं आए थे। सुनसान बयाबान में चंदा मुरीदों को लेके गरीब नवाज में आना सागर के बीच में चटाई। सुबह उठे, देखा ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आ गया। कहा आप कौन है, कहा मुसलमान है, कहा मांसाहारी है, कहा हाँ, कहा मुसलमान है, कहा हाँ। कहा सुनिए, ये आना सागर का जो पानी है ना, इस पानी में 150 राजा के नहाता है, 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूछ हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय प्रकट करेंगे, हम भस्म हो जाएंगे। आप चटाई उठा लीजिए, यहाँ से निकल जाइए, झुग्गी झोपड़ी उखाड़ लीजिए, अपना तुम्बा है ना सब कुछ उखाड़ लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए लोगों, हमने पानी देख के बैठा था, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चंचल मैदान में, बड़ी मुश्किल से पानी मिला था, मगरिब का वक्त हो गया था, पानी देख के चटाई डाल दिए थे। तकलीफ क्या है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का पानी है, कहा सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन हुकूमत मत की राजी है, आप यहाँ से चटाई उठा ली। गौर कीजिएगा, सिपाही भोरे भोरे आया, एगो चिट्ठी लाके दिया मेरे ख्वाजा के हाथ में। ख्वाजा करीम नवाज ने पढ़ा, कहा कि इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था, बाबा कल से आना सागर का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, आना सागर में मत उतरना, हाथ मुंह मत धोना, वजू गुस्ल मत करना, इसलिए कि आप लोग मुसलमान हैं, ये पानी छुएंगे तो छूछ हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी पानी में हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हे बाबा आप चटाई उठा लीजिए। जब उसमें लिख दिया था, उनके शिष्य मुरीद गुलाम ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा इसमें लिखा क्या है। कहा राजा की चिट्ठी है। कहा क्या लिखा है। कहा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना। कहा बाबा तब क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो मंजूर खुदा होगा वही। सुबह उठे, मुरीद से कहा, ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी है। का हजरत रात ही में खत्म हो गया। का कोना में क्या है। का कटोरा है। का कटोरा में क्या है। का कुछ नहीं। का लाओ। ख्वाजा के हाथ में कटोरा दिए, और जब कटोरा को दिया उल्टा पुल्टा के देखे, कहा बेटा एकदम पानी नहीं है। कहा हजरत रात खत्म हो गया है। कहा जाओ ना सागर से ले आओ। कहा हजरत नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएगा। कहा के चिट्ठी लेके सिपाही आया था, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा तुम कटोरा लेके जाना, पानी को हाथ मत लगाना, पानी में पाँव मत उतारना, पानी को मत छूना, पानी में मत उतारना। का हजरत तब क्या करेंगे। का कटोरा लेके जाना, किनारे खड़ा होना, वो पानी से कहना, हे पानी घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर। एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुझे छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। ख्वाजा पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, पूजा अर्चना करने, शुद्ध होने, पानी सूख गया तो नहाए, पाप से मुक्ति शुद्ध होंगे, पूजा करेगा कैसे। अब पूरा अजमेर में खबर आग के तरफ फैल गई।
कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया, धर्म तो भ्रष्ट हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 32,000 लोग तालाब के मुंडेर में बैठ के माथा पकड़ के पानी। अभी 10-11 बजने लगा, अभी तक घंटा मंदिर में नहीं बजा, अभी तक तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद परेशान है कि मेरा भक्तगण आ क्यों नहीं रहे हैं, दर्शन करने कोई नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है? बात पहुंच गई, पूरे खबर पहुंच गई कि पानी आना सागर का सूख गया। सिपाही दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी, ए राजा जी, कहा हुआ क्या? कहा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाले का नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़ा निकाला, सवार हुआ, वहां से चला, खाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई बाबा, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। अभी तक कोई पिया नहीं है, बच्चे भी नहीं पिए हैं, बूढ़े भी तड़प रहे हैं, जानवर भी सियाना सागर से पीते हैं, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे, पूजा अर्चना नहीं करेंगे, मेरी देवी देवता भर खुश कैसे होंगे? ए बाबा रहम कीजिए, बाबा करम कीजिए, पनिया लौटा दीजिए बाबा, कल से हाथ मुंह सब धोइए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए गए। बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया बेटा, अब जुल्म हम लोग करने वालों में से नहीं है। ए बेटा जो पानी लाया था अन्ना सागर से, कटोरा कहाँ रखा है? तो हजरत कोने में रखे हैं, का उठा के ले जा, अन्ना सागर में ढाल दे। वो कटोरा लेके उनके मुरीद गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 आदमी पानी देखा, एकदम धाए से कूद गए। पानी देखा, प्रसन्न हो गए, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकलो, पूजा करेंगे। 32,000 पानी से नहा धो के बाहर निकला। अब रामदेव के साथ देख रहा है कि भक्तगण तैयार होके आ रहे हैं, लेकिन उधर जाने के बजाय सभी इधर मुड़ गया और आके ख्वाजा के कदमों में गिर गए। कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उनके बाप दादा कुछ न कर सका, उनका चेला चुटिया लगा है मुकदमा करना, कुछ नहीं होगा। ये लोग को खाली भक्ति है, खाली दिन की है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर भर, तब भारत हमने जागीर है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झाझा तब हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से इंडिया गेट में 61,394 मुसलमानों का नाम, आज भी वीर जवान शहीद 77 सेनानी का नाम लिखा है। दिल्ली से लाहौर 34,000 जालौना को अंग्रेजों ने धरती में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी ने अंग्रेजों के उसी कारागार साधु क्या कहते हैं काला। हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में कम खर्चा नहीं करता। ये मुसलमान देखिएगा, जब मुसलमान देखिएगा मस्जिद में सबसे गरीब दिखाई देगा, सबसे गरीब, लेकिन शादी में ये रईस इतना खर्चा। मुसलमानों खुदा के वास्ते पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कुरान थमाओ, हाथ में दीनी किताब दे दो, कुरान पढ़ेगा, ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा, अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। घुटनों के बल तेरा बेटा गैरों के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि तेरा बेटा इस काबिल बन जाएगा कि औरों को झुका लेगा। वजह ये है तुम आज भी वही कौम मुसलमान थे, 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं पर करते हैं गुलामी। तू मत घबरा इन लोगों से। अरे मौलमा ये लोग के साथ अरे इतना पीछा, अगर मौलाना कहीं
कमरा में वो अंदर है, बातचीत बंद। चलो किसी से उतनी बात नहीं करेंगे, हम इमाम हैं, अपने रूम में पड़े रहेंगे। पूरे मोहल्ला में चर्चा, ये मौलाना जो हो ना से गुमराह टाइप के हो, गुमराह टाइप के बात ना करो। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के बात कीजिए मोहल्ला में, ये मालूम लड़े तो दुपट्टी करवे तो होता है ना। और अगर जवान इमाम है और चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी वाड़ी चला दिया, इमाम की नजर ठीक ना हो, अगर पर नजर रखिए, मतलब हाथ धो के मस्जिद में गया, नहीं नियत किया, पीछे इस इमाम के मस्जिद से निकला, फिर पीछे इस इमाम मस्जिद में गया, नमाज पढ़ा जोहर में 4 रकात, पीछे इस इमाम के। हम लेके जाएंगे आप लोग का जितना मौलाना बच्चे सबको लेके जाएंगे। आप लोग हम मौलाना नहीं हैं, सही बता रहा हूँ। मैं शायर मुकर्री से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इमाम लोगों से पूछिए, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हम लोग हैं, जाइएगा ईदगाह में देखिएगा मौलाना आगे, कब्रिस्तान जाइएगा देखिएगा मौलाना आगे, शादी घर जाइएगा निकाह के मंडप में मौलाना आगे, मस्जिद घुसिएगा जुम्मा के दिन मौलाना आगे, है ना, क्या कहते हैं कुरान खानी में आइएगा मौलाना आगे, जलसे में आइएगा मौलाना आगे। हम लोग सब में आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, 7,000 6,000 इन उलमा को जो देते हैं, कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदर सीट को जवाब देना होगा। 7,000 दे करके 24 घंटा ड्यूटी, कसम खुदा की आपका बेटा आपके बाद देर तक तकरीर हो जाएगी, कहें सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी शायर खतीब मुकर्री बोला कीजिए, सबको सही टाइम दिया कीजिए। इसलिए कि हम लोग भी गाड़ी से आते हैं, ड्राइवर लेके आते हैं, गाड़ी में तेल भर के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। अब सब कुछ अब देखिए ना, हमको बोहनी भी नहीं, बोहनी होगा, सब खत्म हो गया, झारखंडी को बैठा दिया। अब इस टाइम में बोहनी क्या रसवा होगा, छीन लेगा उनका। लेकिन अल्लाह का करम है, झारखंडी को वो नहीं चाहिए, पूरा राजमार्ग है या रसूल अल्लाह। अरे बहुत दिन के बाद देख लियो सटकवा की, बहुत दिन के बाद मौका मिल रहा। हाँ 3 बजे रात हम देख लियो, कम बड़ी बात। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, 100 टका देना हथवा, कम से कम पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, जिंदगी बनाओ और शराब से तौबा करो, वलियों के दरबार में आया करो, कुछ मांगा करो। माशाअल्लाह कोई जरूरी नहीं है कि बहुत रात तक तकलीफ हो जाए तो झारखंडी को जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, जब बुलाओगे, मेरी तकरीर होते रहती है। पूरी यूट्यूब में खंगाल के देख लेना, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं मिलता, ये भी सुन लीजिए। पूरी तकरीर खोल के खंगाल के देखना, इस्लाम मुआशरा पर भी तकरीर होती है। अभी कल इस टाइम में मेरी तकरीर समस्तीपुर में होगी, कल इस टाइम में, कल इससे पहले हो सकती है, लेकिन कल जलसा मेरे समस्तीपुर में, परसों सीमांचल अररिया में बोलेंगे, 26 को, 27 को कटिहार आएंगे, 28 को फिर भागलपुर, 29 को घर, यहीं से सफर शुरू करेंगे। हमने सोचा 350 में रक्सोल आ रही है, अभी नाक ये रूहानी ग़िज़ा है, नाक रूह की टॉनिक, तकरीर ऑपरेशन बीमारी का इलाज है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई तहियात बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। पूरी जिंदगी कट गई, 50 जनाजे को दफन किया, आज तक दुआए जनाजा याद नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। 12 साल की उम्र में बेटे को मोबाइल पकड़ा दिया और कहते मौलाना इस्लाम खतरे नहीं देखते। पूरी जिंदगी कट गई। जितने लोग बैठे हो, लाओ कागज कलम में लिख के दे सकता हूँ, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, नहीं जानता है, नहीं पढ़ने जानता है, और नियत करेगा अरे एकदम फुसफुस किया था। झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना, हम बोले टेम पर बोलवाओगे तो सब पर बोलना।
तकरीर करवा कोई जरूरी है कि पूरी नात खानी मुकम्मल खत्म हो तो तकरीर? ये कोई किताब में लिखा है क्या? आप तो बीच में तकरीर करवा सकते थे मुझको। सभी रसन मनोमनी साहब पढ़े, तकरीर मेरी 1 घंटा होती, अजमत को पढ़ाते, सब नात खा 3-3 4-4 गो नात खा पढ़ लिए। उनके बाद झारखंडी को खतीबे हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब जाके मजमा जब गरीब दुखिया की तरह दिखाएगा, टुकुर 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 देखेगा, उस टाइम में नारा भी लगवाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह, तब मुझको बुलाता है। जब पॉकेट से पैसा खत्म, हाथ में ताकत खत्म, ना उठने बैठने शक्ति, तब टुकुर टुकुर बैठ करके नारे अल्लाह। मुझको देख करके तुम भी जन्नती हो जाओगे मेरे कब्र को। माशाअल्लाह साहिब मज़ार लेटे हुए हैं हजरत तेग अली शाह, किस्मत वाले हो। ये जलसा का सिलसिला आज से शुरू, इस साल से शुरू हुआ है। ये सिलसिला रखना बड़ी मेहनत यहाँ के कमेटियों ने किया, यहाँ के नौजवानों ने किया, तब जाके ये जलसा सजा। अगल बगल दूर दराज जंगल सुनसान बयाबान है, लेकिन जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ रोशनी होती है, वहाँ आबादी होते हैं। जब अल्लाह वाले अपने आबादी से निकल के जंगल में बस गए हैं तो उस जंगल को भी मंगल बना दिए हैं, बात कर दिए हैं। इसलिए तेग अली शाह के दरबार में आया कीजिए, हाजिरी दिया कीजिए, और जब मौलाना को बुलाइए तो वक्त पे तकरीर करवाया कीजिए। 3 घंटा बैठा के पूरा मजमा चचक के सब लोग मौलाना मौलवी शायर मुकर्रिर सब लोग चले गए। ना नकीब का पता, ना खतीब का पता, ना किसी का। अच्छा पढ़ा हजरत, चलिए स्टेज लोग आपको देखेंगे, देख लिए, हो गया 2.5 घंटा तक देखे। अब तो 2:30 पौने 3 बजने लगा। 3:50 में मेरी गाड़ी है धनबाद से, कल मुझको बिहार जाना है हर हाल में। टाइम कम बचा, थोड़ी देर सुन लीजिए। आप लोग आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर सुनिए। ऐसे तो यूट्यूब में भी एक मौला एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आज आपको हमने जिंदा देख लिया। आपको बराबर मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिया। मैंने कहा अच्छा है कि जिंदा ही देखो, अल्लाह का करम है। शायर है नेशनल शब्बीर हसन मनोहरी साहब, गुजरात नाम है, जो आज से 20, 25, 30, 35 साल से नहीं ठीक है माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते भी हैं और मुस्कुराते भी। अजमत रजा का कोई जवाब नहीं, नकीब आजम का तो कोई जवाब नहीं, मेरा तो फिर कोई जवाब है ही नहीं। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तज़किरतुल औलिया में आप कॉन्फ्रेंस में आए हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए। रात बूढ़ी हो गई है, अच्छा रात बूढ़ी हो गई है और मैं जवान हूँ, तो बूढ़ी और जवान में
सोच लीजिए क्या होगा। पूछ लीजिए। रात बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए कि इतनी रात में बोलना ये सबके बस की बात नहीं है, और इतने रात में सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। आप अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन ली, हाँ सिर्फ सुन ली। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक पूरी जिंदगी में एक ही तकलीफ काफी है जिंदगी बदलने के लिए। जी ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ सब ठीक ठाक है। वली तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, सामने रोजा देख रहे हैं। थोड़ी देर सुनिए, वली कहते किसको है? हम लोग तो देख सिर्फ बहाना बना लेते हैं कि मजार जाना है, सेल्फी खिंचाना है, लोगों को कहना है, लेकिन याद रखना जो नबी वली के दरबार में जो दिल से जाता है तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाह मगर रखती है।